घर की ओर देखें कि हम कितने जागरूक हैं अपने घर में। क्या हम उतनी फैसिलिटी, सुविधा जितनी हम अपनी बेटियों को देते हैं, क्या हम अपनी बहुओं को या नहीं? अगर नहीं दे पाते तो सबसे पहली कमजोरी तो खुद मेरे अंदर है। तो इसको भी सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि एक महिला ही महिला को आगे बढ़ाए तो ज़्यादा सहयोग हम दे सकते हैं। और रही बात सरकार की, तो सरकार का तो संदेश आप लोगों के बीच में हम रोज़ देते ही हैं और आप लोग भुगतभोगी हो। वर्कर है, मिड डे मील है और स्वास्थ्य विभाग है, मेरी नगर पालिका है, SKS का कोई भी विभाग है, हमारे को कहीं भी जो अगर बराबरी का स्थान हमारे को मिलता तो आज हमारे को यहाँ बैठने की ऐसे सहयोग, मतलब यहाँ संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि सरकार का जो संदेश है, इनका तो सोची समझी साजिश है इनकी, भाजपा सरकार की खासकर इनकी नीति है, RSS की इनकी नीति है कि RSS का जो पाठ इनको पढ़ाया जाता है, ये वही राजनीति में भी वही पाठ पढ़ते हैं। RSS की नीति शुरू से रही है स्त्रियों के प्रति, इनका तो मानना है, मनुस्मृति का भी ये इन्हीं की सोच है कि डंगर, ढोर, पशु और नारी ये सब प्रताड़न के अधिकारी। तो जब हम प्रताड़न के अधिकारी हैं, हम डंगर के समान हैं, तो फिर हमारे से आशा क्यों ज्यादा हमारे से है? क्योंकि सबसे सस्ता नौकर, एक महिला से ज्यादा सस्ता नौकर कहीं नहीं मिलता, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। क्योंकि ऑफिस में भी आप लोग ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, महिलाओं के ऊपर ज्यादा बर्डन रहता है, क्योंकि पता है उनको महिला शक्ति है। और मुझे गर्व है इस चीज पे कि हमारी जो महिलाएं हैं वो किसी भी तरह से कोई भी खाने में पीछे नहीं रहती, चाहे वो घर का खाना हो चाहे वो बाहर का खाना हो, हम कभी भी किसी से पीछे नहीं रहते। इस चीज का गर्व है मुझे, क्योंकि अब हम यूनियनों में काम कर रहे हैं। कई लोग इस चीज को अच्छी नजर से देखते हैं, कई लोग इस चीज को दूसरी नजरिए से देखते हैं कि इनका तो काम ही यही है, ये मीटिंगों में जाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, मतलब अच्छी कम और बुराई ज़्यादा हमारे सिर पे रहती है। लेकिन हम यूनियन में जाते हैं अपने हक, अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि देश में अगर जागरूकता नहीं होती तो आज जो ये हमारे भाजपा के मंत्री हैं आप लोगों के बीच में, हमने अभी पीछे SKS ने भी और नगर पालिका ने भी, मैं नगर पालिका से हूँ, तो हमने अभी मंत्री जी के उसमें ज्ञापन दिया था। अभी मंत्री जी ने क्या करा, एक महिला कोच के साथ बदतमीजी करी और उसके बाद वो मंत्री जी मंत्री बन के बैठे हैं इस भाजपा के अंदर ही। और ये सरकार कह रही है कि साफ सुथरी और बढ़िया सरकार, और नारा बढ़िया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जहां बेटियों का सम्मान नहीं, जहां बेटियों का आदर नहीं, जहां बेटियों की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, वहां बेटियों का बड़ा बड़ा नारा लगा देते हो, बड़े बड़े अक्षरों में हर दीवार पर, हर सुनहरे अक्षरों बोर्डों पे लिख देते हो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या कभी किसी बेटी का दुख, किसी बेटी का दर्द इन्होंने देखा है? कभी पूछा है? अगर बेटियों का दुख और दर्द ये पूछते तो आज ये बेटियां यहाँ ना होती। आज आशा वर्कर ने, आंगनवाड़ी ने 4-4 महीने लगातार सड़कों पर रही हैं, क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? नबी हड़ताल की पिछले दिनों 11 दिन तक हम रात के 3-3, 4-4 बजे तक कूड़े का पहरा देते रहे, क्या वो किसी की बेटियां नहीं थी? तब सरकार को कुछ याद नहीं आया। अब सरकार नारा देती है बढ़िया बढ़िया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हो, क्या बेटियों को कभी आके ये पूछा आप लोगों ने कि आपकी हरियाणा में कितनी बेटियां सुरक्षित हैं? लेकिन पूछेंगे तब जब